हेलो विद्यार्थियों, क्लास 8th NCERT साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को समझ में आने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर होगा कि जनन एक ऐसा प्रक्रिया है जो प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता का मतलब है कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यक, अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। तो यही कारण है कि सजीवों में जो है जनन इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर जनन न होगा तो वे लोग अपने पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता को बनाए नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सजीवों में जो है जनन आवश्यक है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। निषेचन का ऐसे परिभाषा आप लोग जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसको निषेचन कहा जाता है। यहाँ पर भी दिया है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। ठीक है, यही निषेचन कहलाता है। निषेचन के प्रक्रम में माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह हम लोग का मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया यह होता है। चलिए इसका हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यह दिया हुआ है, कह रहा है सर्वोचित उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी सबसे उचित जो आंसर है वो हमें बताना है। ठीक है, क नंबर आपका क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है यह बात आपको बताना है। मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर। फर्स्ट ऑप्शन है मादा के शरीर में, सेकेंड मादा शरीर के बाहर, थर्ड है नर के शरीर में, और फोर्थ ऑप्शन है नर के शरीर के बाहर। ठीक है, तो यह आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आंतरिक निषेचन किस में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह मादा के शरीर में। ठीक है, इसका ख नंबर देखिए क्वेश्चन है कि एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह प्रक्रिया क्या है। ख नंबर देखिए, फिर से एक बार समझिए। एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह प्रक्रिया हो जाएगा कायांतरण। इसका कायांतरण जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए इसके बाद ग नंबर जो क्वेश्चन है, यह ग नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो एक युग्मनज में कितना केंद्रक पाया जाता है यह आपको बताना है। तो एक युग्मनज में जो है कितना केंद्रक होता है, तो एक युग्मनज में 2 केंद्रक होता है। क्यों 2 केंद्रक होता है, क्योंकि निषेचन में जो है नर युग्मक का एक केंद्रक और मादा युग्मक का एक केंद्रक मिल करके जो है जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो युग्मनज बनता है। तो इसलिए 2 केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ पर सब इसका आंसर हमने बता दिया। क का 1 नंबर सही होगा मादा के शरीर में, ख का 2 नंबर सही होगा कायांतरण, और ग का 3 नंबर सही होगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको लिख भी दिया है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है
आपको सत्य या असत्य बताना है। तो क नंबर है आपका कि अगर यह सत्य होगा तो कोष्ठ के अंदर जो है, इसमें कोष्ठ के अंदर टी लिखना है, और असत्य होगा तो एफ लिखना है। इसमें सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ, इसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है क नंबर कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अंड प्रजक जंतु जो है विकसित शिशु को जन्म नहीं देता है। अब अंडा देने वाला अंड प्रजक जंतु क्या होता है? अंड प्रजक जंतु क्या होता है? तो अंड प्रजक जंतु वह होता है जो अंडा देता है और फिर अंडे से शिशु निकलता है। ठीक है, वह अंड प्रजक जंतु होता है। तो अंड प्रजक जंतु शिशु को जन्म नहीं देता है, यह बात यह गलत है। तो इसमें हम क्या भर देंगे? इसमें एफ भर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो ये सत्य है, प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होता है। तो इसमें हम यह टी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें टी भर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए ग नंबर क्वेश्चन है कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये भी सत्य है। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो ये भी टी इसमें भर देंगे कोष्ठ में। इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो ये भी क्या है? नया जो प्रारंभ होता है युग्मक ही होता है। ठीक है, तो ये भी सत्य है, आपका सत्य है, तो यहाँ पर टी लिखेंगे। इसके बाद देखिए अंग क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। ठीक है, तो निषेचन के बाद जो अंडा अंड प्रजक जंतु देता है वह एकल कोशिका होता है। ठीक है, ये भी सत्य है, आपका टी लिख देंगे। इसके बाद च नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है, या विखंडन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अमीबा का मुकुलन द्वारा नहीं होता है, तो यह असत्य है, यहाँ पर एफ लिखेंगे। इसके बाद इसका 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6 नंबर यह क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो अलैंगिक जनन में आपका निषेचन जरूरत नहीं पड़ता है। निषेचन की जरूरत कहाँ पड़ता है? लैंगिक जनन में। तो ये भी आपका एफ हो जाएगा। इसके बाद यह ज नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो सही है, द्विखंडन है। ठीक है, या विखंडन है या बहुखंडन है। ठीक है, ये सब क्या होता है? तो अलैंगिक जनन की ही विधि होती है। तो ये सत्य है आपका, इसको टी लिख देंगे। इसके बाद झ नंबर क्वेश्चन देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो ये सत्य बात है, पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो इसका आंसर टी हो जाएगा। इसके बाद देखिए य नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो देखिए भ्रूण जो होता है, भ्रूण क्या होता है? माता के गर्भ में होता है, तो वो बहुकोशिकीय होता है, एकल कोशिका नहीं होता है। तो यह क्या हुआ? एफ हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखिए 5 नंबर यह प्रश्न है आपका। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। मतलब अंतर लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है? तो 5 नंबर आपका प्रश्न है युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बताइए। यह 5 नंबर प्रश्न है। तो देखिए इसको हम जो है सारणी के द्वारा इसको बनाए हैं। एक तरफ जो है युग्मनज और एक तरफ गर्भ लिखा गया है। इसमें 2 अंतर आपका क्या है कि युग्मनज क्या होता है कि निषेचन के समय, यहाँ पर निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और वहीं गर्भ क्या है? युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है गर्भ में। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके
गर्भ कहलाता है। तो देखिए दोनों में यह अंतर है, इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड अंतर देख सकते हैं कि यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। यह जो है जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है, ठीक है। जबकि गर्भ में क्या होता है कि जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो यह युग्मनज और गर्भ में यह दो अंतर हुआ। चलिए इसका अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर यह प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझ सकते हैं। प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो यह हम लोग का क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखना है और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों को वर्णन करना है। तो देखिए अलैंगिक जनन का परिभाषा क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर। इसका परिभाषा होता है कि जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, एक है मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। इसका भी यहाँ प्रश्न कह रहा है कि अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करें। तो यह वर्णन किया हुआ देखिए, मुकुलन और द्विखंडन अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। मुकुलन क्या होता है, तो ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रा इस तरह का लगभग यह चित्र होता है। यहाँ हाइड्रा के किसी भाग पर एक छोटा सा यहाँ उभार उत्पन्न होता है और यह उभार धीरे धीरे इस तरह से विकसित होकर के यह टूट जाता है और टूट करके यह इसका टूटा हुआ भाग जो है फिर एक हाइड्रा का निर्माण करता है, ठीक है। तो अधिक उभार विकसित होकर एक नए जीव को, इसी तरह से यह अधिक उभार यहाँ से विकसित होकर एक नया जीव बनाता है, उसी को हम लोग मुकुलन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है द्विखंडन। द्विखंडन से नाम से भी है कि वह 2 खंडों में टूट करके जन्म होता है। मतलब कि ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। जैसे अमीबा एक जो है अमीबा है, ठीक है। तो यह होता क्या कि अमीबा जो है जब विकसित होता है तो यह 2 भागों में इस तरह से क्या होता है, टूट जाता है। और टूट जाता है, प्रत्येक भाग जो है, प्रत्येक भाग एक मुकुलन जो है, ठीक है, प्रत्येक भाग एक अमीबा बनाता है, प्रत्येक भाग एक अमीबा बनाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। इसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न है हम लोग का। 8 नंबर क्या प्रश्न है, कयांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कयांतरण क्या होता है आपको हम बताए भी हैं। कयांतरण मेढक में होता है, ये आपको बताया है। कयांतरण विधि से उसमें जन्म होता है। तो इसका एग्जाम देखिए, परिभाषा है कि कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण होता है, ठीक है। वयस्क में रूपांतरण होता है जिसे हम लोग कयांतरण कहते हैं। उदाहरण क्या है, मेढक, ठीक है। मेढक में जो टैडपोल होता है वह रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर भी सकता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी को जो है हम लोग इसी विधि को क्या कहते हैं, कयांतरण कहते हैं। इसके बाद यह 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, पिछला क्वेश्चन में भी आपको बताए थे हम
कि यह शरीर के अंदर होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम बताए थे। ठीक है, आंतरिक निषेचन यह शरीर के अंदर होता है, यह मानव मुर्गी आदि में होता है। ठीक है, शरीर के अंदर। बाह्य निषेचन का देखिए क्या है, यह शरीर के बाहर होता है और यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन का यह दो अंतर है। इसके बाद से जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीचे 10 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। ठीक है, यह जो है यहाँ एक संकेत दिए हैं, इसके सहायता से जो है आपको इसको पूरा करना है। एक नंबर है बाएं से दाएं की ओर जा करके पूरा करना है। यहाँ अंडाणु उत्पादित होता है। अंडाणु उत्पादित क्या है, बाएं से दाएं देखिए। तो बाएं से दाएं जाइएगा तो अंडाणु किस में उत्पादित होता है, तो अंडाशय में। इसमें अंडाशय या डा, इसमें डा और इसमें तालाबे सब भर देंगे तो यह हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, इसके बाद सेकेंड या क्वेश्चन है इसका थर्ड लाइन कह रहा है कि वृष्ण में उत्पादित होते हैं। तो वृष्ण में क्या उत्पादित, ठीक है, 3 नंबर में आपको बताना है वृष्ण में उत्पादित होते हैं। वृष्ण 3 नंबर यहाँ पर है, देखिए 3 नंबर। तो क्या होता है, शुक्राणु। तो सु है, नु है, बीच में हम क्या भर देंगे, करा भर देंगे इसमें, शुक्राणु। ठीक है, अब 4 नंबर देखिए क्या है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन होता है। तो देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से। हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है। तो इसमें क्या भर देंगे, मुँह दिया है, कुल अन्न, मुकुलन। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद यह 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर आना है आपको, ऊपर से या नीचे की ओर आना है। ठीक है, 1 नंबर है यह मादा युग्मक है। तो ऊपर से नीचे 1 नंबर में आ जाइए। 1 नंबर में मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। तो इसमें हम डा भर देंगे। ठीक है, अंडाणु, डा भर देंगे यहाँ पर, तो यह अंडाणु हो जाएगा। डा। इसके बाद यह सेकेंड क्या है कि नर और मादा युग्मक का मिलना। तो सेकेंड देखिए कहाँ है, सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर सेकेंड है। तो देख सकते हैं नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो इसमें निषेचन भर देंगे, इसमें से भर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग से भरेंगे, इसमें से भर देंगे और इसमें च भर देंगे, इसमें च भर देंगे। ठीक है, निषेचन। इसके बाद इसका फोर्थ में क्या करना है कि अंड प्रजक जंतु। ठीक है, तो यहाँ 4 यहाँ पर है। तो अंड प्रजक जंतु मतलब कि अंडा देने वाला जंतु। तो अंडा देने वाला जंतु क्या होता है, मुर्गी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें गी भर देंगे तो यह मुर्गी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए यहाँ आंसर यहाँ हमने आपको बना भी दिया है, यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो यह एक्सरसाइज आपका समाप्त हुआ। यह क्लास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।